हेलो दोस्तों, एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सिनोनिम्स का दूसरा क्लास है। आशा करता हूँ आप लोग पहले क्लास को देख चुके होंगे, पार्ट 1 को देख चुके होंगे और साथ ही जो इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट चल रहे हैं, आशा करता हूँ उनमें भी आप लोगों ने जरूर इनरोल किया होगा और अगर नहीं किया अब तक तो जरूर से जाकर के इनरोल कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग वे से दोस्तों चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। और एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी है, सारों को कवर करने का प्लानिंग किया गया है। ठीक है, और ना केवल कवर करना है बल्कि इंटरेस्टिंग एंड एफिशिएंट वे में कवर किया जाना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों को कम से कम एफर्ट लगाना पड़े चीजों को रटने के लिए और याद करने के लिए। ठीक है, आप लोग बस और बस बैठिए, क्लास को देखिए और चीजों को अपने दिमाग में छाप लीजिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेज के क्लासेस के लिए, कि पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रूट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इडियम्स एंड फ्रेज में स्पेशली जो ओरिजिन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है और स्टूडेंट्स को चीजों को याद करने में काफी कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से उन दोनों कोर्सेज को भी इनरोल कीजिए और सिनोनिम्स के क्लास को तो कंटिन्यू कीजिए ही कीजिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। काफी स्टूडेंट्स एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को लेकर के परेशान रहते हैं, परंतु मैंने इस चीज का बेड़ा उठाया है कि कम से कम एफर्ट्स के साथ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स करवा पाऊं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के दिमाग में छाप पाऊं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हर दिन 5 वर्ड हम लोग यहाँ पर लेंगे और प्रत्येक का 3-3 सिनोनिम्स, यानी कि 20 वर्ड हम लोगों का हर दिन सिनोनिम्स में केवल कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक विशेष बात दोस्तों, बस 2 मिनट का समय लूंगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब तक नहीं किया तो जरूर से तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बस 1 सेकंड का समय लगेगा, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलने पाए। और दूसरी बात दोस्तों कि काफी मेहनत से दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते किस तरीके से सारा दिन एनालाइज करके चीजों को आप लोगों के सामने लाया जाता है। नॉर्मल सी बोर्ड में काफी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने का पूरा बेस्ट दिया जाता है दोस्तों। तो इस मेहनत को सराहना करते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। अगर हेल्पफुल लगता है, अगर लगता है काफी मेहनत किया गया, काफी हेल्पफुल है, तो जरूर से लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों, और हम अपना और बेस्ट देने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 5 नए वर्ड को सीखेंगे, जिसमें से पहला है कॉलोसल, दूसरा है ग्रैंडुअर, तीसरा है प्रोलिफरेट, चौथा है पैराडॉक्स और आफ्टर दैट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसेप्शन। ठीक है, तो पहला वर्ड है दोस्तों कोलोसल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कोलोसल नहीं है बट क्या है, कोलोसल। ठीक है, इसको क्या उच्चारण कर रहे हैं, कोलोसल। ठीक है, ये रहा कोलोसल। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, एक्सट्रीमली लार्ज। ये एक्सट्रीमली क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री हो जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज एंड ग्रेट। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज एंड ग्रेट को हम लोग दोनों सेंस में ले सकते हैं, बहुत बड़ा या महान भी तौर पे, महान के तौर पे भी लेंगे और बहुत बड़े के तौर पे भी लेंगे। ठीक है, कोलोसल को एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान, लार्ज यानी कि बड़ा। ठीक है, ये हो गया कोलोसल का मतलब। ठीक है, और जगह हम लोग जनरली एग्जांपल्स में इसको देखते हैं कि कोलोसल, देयर हैज बीन अ कोलोसल वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी का क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कोलोसल वेस्ट। ठीक है, बहुत ही ह्यूज वे में वेस्ट हुआ है। ठीक है, सिनोनिम्स अगर इसका देखेंगे तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ह्यूज होगा, क्या होगा दोस्तों, ह्यूज होगा, मैसिव होगा, इनॉर्मस होगा। ठीक है, तीनों का मीनिंग ही लगभग सेम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एग्जैक्ट वर्ड तो सब सेम नहीं होगा बट मिलता जुलता होगा। सिनोनिम्स का मतलब सेम वर्ड नहीं होता बट मिलता जुलता वर्ड होता है। तो ह्यूज का ये मतलब क्या होता है, बड़ा। ह्यूज का हम लोग इस्तेमाल बड़े के सेंस में दोनों के तौर पे करते हैं। ह्यूज मतलब फिजिकली बड़ा भी देखते हैं और ह्यूज मतलब अमाउंट में भी काफ़ी ज़्यादा, अगर कुछ बड़ा होता है तो उसको भी हम लोग ह्यूज में देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूज, ह्यूज का इस्तेमाल भी कई जगह हम लोग दोस्तों देखते हैं, लाइक लेट्स से माय फादर इज पेइंग बैक अ ह्यूज लोन ऑन आवर होम। ठीक है, हमारे घर के लिए हमारे फादर क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लोन पे कर रहे हैं। ठीक है, ये ह्यूज क्या हुआ, अमाउंट के तौर पे हुआ। तो काफ़ी जगह ह्यूज क्या होता है, बड़े के सेंस में, फिजिकली बड़ा, कोई घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ह्यूज हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूज बड़े के सेंस में भी होता है, ह्यूज बहुत ज़्यादा के सेंस में भी हो सकता है, जैसे कॉलोसल है। ठीक है, लाइक मैसिव, मैसिव क्या हो जाएगा, मैसिव आप लोग जनरली क्रिकेट में इसका उच्चारण देखेंगे, है ना, सचिन हिट्स अ मैसिव 6। ठीक है, मैसिव 4, इस तरह के हम लोग सुन सकते हैं। मैसिव का इस्तेमाल क्या होता है, बड़े के सेंस में होता है। ठीक है, बहुत शानदार, इस तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस का भी सेंस हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही बड़ा के सेंस में देखते हैं। लाइक लेट्स से ही हैज़ एन इनॉर्मस कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, उसके पास इनॉर्मस कैपेसिटी है हार्ड वर्क के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर का इसको उच्चारण पहला बार ध्यान देंगे, ग्रैंडुअर। ठीक है, ग्रैंडुअर का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडर और इंप्रेसिवनेस। क्या होता है, स्प्लेंडर और इंप्रेसिवनेस, स्पेशली किस चीज में दोस्तों, अपीयरेंस या स्टाइल के सेंस में। अगर किसी की स्टाइल को देख करके, किसी के ऊपरी अपीयरेंस को देख करके, किसी के ऊपरी हाव भाव को देख करके, उसके रहन सहन को देख करके हम लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडुअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंडुअर बोलते हैं, जिसमें हम लोग हिंदी में अगर उसको उच्चारण करें तो वैभव, शान, प्रतिष्ठा, किसी की शान को देख करके, किसी की प्रतिष्ठा को देख करके कैसे हम लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ग्रैंडुअर, उस व्यक्ति का ग्रैंडुअर कहते हैं उसको। ठीक है, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब भी तेजस्वी होता है। लाइक अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अक्षय कुमार को देख लीजिए, ये लोग जब आते हैं तो शाहरुख खान हो गया। ठीक है, कैसा वैभव, प्रतिष्ठित आदमी दिखता है वो लोग हम लोग को। ठीक है, तो इंप्रेस हो जाते हैं लोग उन लोगों से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्रैंडुअर। ठीक है, लाइक यू कैन से द ग्रैंडुअर ऑफ द ताजमहल इज
अनमैच्ड। जो ताजमहल की जो शान है दोस्तों, वो किसी और चीज़ से कोई और चीज़ उसको मैच नहीं कर सकती है। तो ग्रैंडयर का मतलब क्या हो जाएगा? वैभव, शान, प्रतिष्ठा, ठीक है? ग्रैंडयर, ठीक है? उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर, ग्लोरी, ठीक है? मैग्निफिसेंस का ये मतलब आप लोग देखेंगे फुटबॉल में जनरली हम लोग सुनते हैं इसको, दैट्स अ मैग्निफिसेंट गोल। क्या बोलते हैं? मैग्निफिसेंट, यानी कि शानदार गोल, ठीक है? तो मैग्निफिसेंस का मतलब भी शान होता है। क्या होता है? शान, वैभव, प्रतिष्ठित, ठीक है? प्रतिष्ठा। स्प्लेंडर का वही मतलब होता है दोस्तों, लाइक यू कैन से अ बटरफ्लाई इमर्ज्ड इन इट्स स्प्लेंडर अ वीक्स लेटर। जो एक बटरफ्लाई होता है अपना असली शान में, अपना असली रूप में एक वीक के बाद आती है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग स्प्लेंडर का भी यूज देख सकते हैं। ग्लोरी का सेंस जनरली जो ग्लोरी होता है ये भी वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ग्लोरी को जनरली हम लोग गॉडली के तौर पे देखते हैं, ठीक है? जो गॉड होते हैं उनके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ग्रैंडुअर का मतलब जिसका अर्थ होता है शान, ठीक है? मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर, ग्लोरी, ये वर्ड आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों प्रोलीफरेट। क्या होता है? प्रोलीफरेट अगर आप लोग न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते होंगे दोस्तों, तो ये वर्ड आप लोग ज़रूर सुने होंगे, ठीक है? प्रोलीफरेट का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना, बढ़ना, नंबर्स में बढ़ना या फिर बढ़ते जाना, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? प्रोलीफरेट कर रहा है वो चीज़, ठीक है? लाइक इसको पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग रैपिडली इन नंबर्स में बढ़ना, ठीक है? और टू रिप्रोड्यूस, खुद को पैदा करके बढ़ाते जाना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलीफरेट। या तो नंबर्स में बढ़ना या फिर उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको बढ़ाते जाना, ठीक है? लाइक यू कैन से कोविड-19 केसेस कंटिन्यू टू प्रोलीफरेट। कोविड-19 केसेस क्या है? अभी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर्स में बढ़ रहे हैं, ठीक है? आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं उसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्केलेट। आप लोग जनरली मॉल्स में या स्टेशंस में गए होंगे तो एस्केलेटर देखे होंगे, ठीक है? एस्केलेटर में क्या होता है आपका, देखिएगा वो जो एस्केलेटर का जो स्टेप्स होता है वो क्या होता है? कंटिन्यू बढ़ते जाता है, ठीक है? वो आपको भी बढ़ाता है। तो एस्केलेट करना मतलब बढ़ना। जैसे प्रोलीफरेट का मतलब क्या होता है? नंबर्स में बढ़ना, रिप्रोड्यूस होना। तो एस्केलेट भी बढ़ता है, ठीक है? तो जैसे कि जनरली इसको हम लोग युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह के सेंस में देखते हैं। एक आर्मी जब दूसरे देश में घुसती है और आगे बढ़ती जाती है, एस्केलेट करती जाती है, जैसे एस्केलेटर बढ़ता जाता है, तो वहीं से आया एस्केलेट वर्ड, ठीक है? तो एस्केलेट करने का मतलब ये होता है बढ़ना, ठीक है? लाइक इसे दे डू नॉट वांट टू एस्केलेट द वॉर, ठीक है? वो लोग वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो वैसे अगला देखेंगे मशरूम। मशरूम का मतलब एक तो जो हम लोग खाते हैं दोस्तों मशरूम, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। साथ ही एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है मशरूम। जिस तरीके से मशरूम को हम लोग कैसे देखते हैं? वो बढ़ता जाता है। तो मशरूम का मतलब एक वर्ब के सेंस में भी होता है, यानी कि रिप्रोड्यूस होते जाना, यानी कि खुद को फैलाते जाना, ठीक है? पीपल आर मशरूमिंग अराउंड। पीपल क्या हो रहा है? एकदम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ, पीपल हर तरफ बढ़ते गए, मशरूमिंग अराउंड, हर तरफ फैलते गए, ठीक है? या फिर कोई एक इलाका है, पहले वो काफ़ी सुनसान था, लेकिन आजकल वहाँ पर लोग भरते जा रहे हैं। पीपल आर मशरूमिंग अराउंड देयर, ओके? देन यू कैन से मल्टीप्लाई तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये क्या होता है? खुद को मल्टीप्लाई करना, खुद को फैलाना, ठीक है? अगला देखते हैं पैराडॉक्स। क्या होता है दोस्तों? पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है दोस्तों अ सीमिंगली अब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड में प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू, ठीक है? दोस्तों ऐसे तो मैं जनरली लेटर्स को तोड़कर नहीं लिखता हूँ, पर आप लोगों के लिए जहां तक हो सका है लेटर्स को तोड़कर लिखा हूं, ताकि आप लोग एक एक लेटर को अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ, ठीक है? और मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है वह चीज़ जो कि देखने में बेतुका, एब्सर्ड यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, जिसका कोई तुक नहीं बैठता है, वैसा लग रहा है, ठीक है? कोई ऐसा चीज़ जो देखने में बहुत ज़्यादा बेतुका लग रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उलझन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है लोगों के ना, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा वाला सेंस जिसमें आता है उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है? पर वो आगे जाकर के जब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है नहीं नहीं, चीज़ तो सही था, ठीक है? ट्रू था, वेल फाउंडेड उसको पाया जाता है, ठीक है? बट शुरू में उसको देख करके कैसा लगता है? काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी, बेतुका और बेकार लगता है, ठीक है? लगता नहीं है कि इसका पीछे कुछ लॉजिक होगा, सही होगा ये चीज़, ठीक है? ऐसा जान पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं वैसे बातों को, ठीक है? वैसे चीज़ों को। इसका सिनोनिम्स देखेंगे पजल। पजल भी क्या होता है? रीजनिंग में आप लोगों ने बनाया होगा। शुरू में देखने से क्या लगता है? ओफ, ये क्या चीज़ है? कुछ सेंस ही नहीं मिल रहा, कुछ लॉजिक ही नहीं मिल रहा उसका, लेकिन जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है ओहो, इस तरीके से ये सॉल्व हो सकता था। सही है ना? तो पजल वो भी क्या है? एक पैराडॉक्स के सिनोनिम्स के तौर पे उसको हम लोग ले सकते हैं, जिसमें शुरू में क्या होता है? एब्सर्ड, बेतुका और कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, पर आगे जाकर के वो वेल फाउंडेड पाया जाता है, ट्रू पाया जाता है, उसका लॉजिक मिल पाता है, ठीक है? वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी दोस्तों वैसा ही होता है। लाइक यू कैन से
टकराव, कोई ऐसा चीज़ जिसमें 2 लोगों का या फिर काफ़ी लोगों का मतभेद हो, टकराव हो जाए, ठीक है? कोई एक मत ना मिल पाए, तो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन भी सेम मीनिंग होता है जो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, ठीक है? ये दोनों मीनिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन जनरली हम लोग झगड़े के तौर पर लेते हैं, यानी कि जब 2 जन के बीच में या 2 ग्रुप के बीच में या फिर लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है विचारों में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है? यानी कि टकराव हो जाना, ठीक है? लाइक पैराडॉक्स का अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहोगे तो द फैक्ट पोजेस समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स, ठीक है? यानी कि जो फैक्ट सामने आया है उससे कुछ साफ नहीं हो रहा है चीज़, ठीक है? कुछ बेतुका सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है? एंड पज़ल का देखेंगे, पज़ल का यू कैन से इट्स अ पज़ल वेयर ऑल माय मनी गोज़ ईच वीक। या मेरे लिए एक पज़ल बना हुआ है कि हर वीक मेरा पैसा कहाँ चल जाता है, ठीक है? किस जगह खर्च हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। दैट इज़ अ पज़ल फॉर मी, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से द लोकल वॉर एस्केलेटेड इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। जो हम लोग का लोकल वॉर था, कुछ लोगों के बीच में जो वॉर हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया, एक बहुत ही बड़ा टकराव का रूप ले लिया, ठीक है? लाइक यू कैन से कॉन्ट्राडिक्शन, हिज पब्लिक स्पीचेस आर इन डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन टू हिज पर्सनल लाइफ। यानी कि जो पब्लिक स्पीच देता है वो स्पीच उसके पर्सनल लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है उसके पब्लिक स्पीच में, लोगों के बीच में जो वो स्पीच देता है उस स्पीच में और उसके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि टकराव है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन को इस सेंस में ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये सारे वर्ड आप लोगों को समझ आए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, इंसेप्शन। क्या है दोस्तों? इंसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज स्टार्टिंग पॉइंट, किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इंसेप्शन बोलेंगे, ठीक है? या किसी चीज का स्टैब्लिशमेंट, कोई चीज अगर खड़ा होता है, ठीक है, कोई चीज का अपना शुरुआत होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का अगर शुरुआत होता है या कोई भी एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों? हो सकता है आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा होगा, ये लास्ट में एक्टिविटी लिखा हुआ है, ठीक है? किसी एक्टिविटी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का जब स्टैब्लिशमेंट होता है, उस स्टैब्लिशमेंट को, उस खड़ा होने को या फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट को, किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेप्शन बोलते हैं, ठीक है? इसका सिनोनिम्स दोस्तों अगर देखेंगे तो फाउंडेशन, फाउंडेशन भी किसी चीज का क्या होता है? किसी चीज का शुरुआत होता है। लाइक कोई अनाथालय बन रहा है, उसका बिल्डिंग बनेगा, तो उसमें क्या होता है? कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाता है उसका फाउंडेशन देने के लिए, है ना? उसका पहला ईंटा रखा जाता है, उसका फाउंडेशन दिया जाता है, ठीक है? तो वो फिजिकल सेंस में फाउंडेशन हो गया। और दूसरा फाउंडेशन एक लाइफ में भी जो क्या बोलते हैं, अपने एक्टिविटीज़ में भी फाउंडेशन होता है। लाइक अगर आपको यूपीएससी का तैयारी करना है ना, या फिर आपको इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है, तो आपको वोकैबुलरी के सेक्शन में क्या करना होगा? पहले अपना एक फाउंडेशन देना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो उस तरीके के आधार के तौर पे भी फाउंडेशन का इस्तेमाल होता है। और फिजिकली कोई बिल्डिंग को खड़ा करना है तो उसका ईंटा रखना है, उस तरीके का ही फाउंडेशन में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? फाउंडेशन मतलब कि आधार रखना, किसी भी चीज़ का आधार रखना, ठीक है? इनॉग्रेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों? इनॉग्रेशन लिखा हुआ है, INAUGRATION, इनॉग्रेशन, हल्का सा मिट गया है, ठीक है? इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है वही चीज़, किसी चीज़ का उद्घाटन करना, ठीक है? कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, कोई इंस्टीट्यूशन है किसी भी तरीके का, तो उसका इनॉग्रेशन का मतलब होता है उसका उद्घाटन करना। रिबन काटते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो इनॉग्रेशन, ठीक है? ओपनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ओपनिंग करना, ये भी एक तरह से उद्घाटन ही है, बट ये छोटे तौर पे होता है। लाइक कोई छोटा सा शॉप खुला है तो उसका ओपनिंग होता है, लेकिन इनॉग्रेशन क्या होता है? कोई बड़ा कंपनी है, कोई बड़ा ऑफिस है, तो उसका इनॉग्रेशन होता है, ठीक है? इनॉग्रेशन वर्ड उस जगह हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कोई एक्टिविटी का भी इनॉग्रेशन होता है। लाइक कोई नया कंपनी आई है, कोई नया स्कीम लेकर के आई, तो उस नया स्कीम को लॉन्च करने के लिए भी दोस्तों क्या होता है? इनॉग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो एक कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये इसका इंसेप्शन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो द क्लब हैज़ ग्रोन रैपिडली सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001। जब से इस जो क्लब का इंसेप्शन हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग हुआ है 2001 में, तब से ये रैपिडली ग्रो किया है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा फास्ट वे से ग्रो किया है, ठीक है? जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, यानी कि जब से इसका स्टार्टिंग हुआ है, इंसेप्शन यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है? फाउंडेशन, फाउंडेशन का एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो नो गुड बिल्डिंग विदाउट अ गुड फाउंडेशन। कोई बिल्डिंग अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि उसका फाउंडेशन अच्छा ना हो, ठीक है? उसका आधार अच्छा ना हो, ठीक है? वो फिजिकल तौर पे आधार हो गया। अगर हम लोग दूसरे तौर पे लेंगे तो ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्च्यू, यानी कि उच्च नैतिकता जो होती है, गुण जो होती है, हमारा जो आदर्श विचार होते हैं, उन सारे विचारों का, हमारे सारे आदर्शों का जो फाउंडेशन है वो क्या है? ह्यूमिलिटी है, यानी कि हमारा हम्बलनेस है, हमारे अंदर का विनम्रता है, ठीक है? वो हमारा आधार है, ठीक है? इफ यू वांट टू यूज इनॉग्रेशन देन यू कैन से ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक वी ऑल मिस्ड द इनॉग्रेशन ऑफ हिज न्यूली मेड ऑफिस, ठीक है? और ओपनिंग के लिए अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो जनरल सा वर्ड है, आफ्टर दिस लॉकडाउन दे आर गोइंग फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर शॉप, ठीक है?
इस लॉकडाउन के बाद वो लोग अपने शॉप का ओपनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 5 के 5 वर्ड आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर नहीं भी समझ आए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से स्लो करके देख लीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ऐसे ही इनको यहाँ पर पढ़ लिया और चले गए, कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हर वर्ड को आप नोट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। हर दिन 5-5 वर्ड आपका जुड़ता जाएगा और 1 महीने के बाद जब आप लोग पीछे मुड़कर देखोगे, एक काफी ह्यूज वे में आप लोगों के पास वोकैब्स का स्टॉक पड़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा, जो आपके दिमाग में छपा हुआ होगा, ठीक है। और ये तो केवल सिनोनिम्स का बात है, वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके पास काफी ज्यादा स्टॉक में होंगे, जो कि आपका एसएससी एंड सीएचएसएल या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में, एग्जाम्स में जहां की इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और केवल एग्जाम में ही नहीं दोस्तों, ये आपके जनरल लाइफ में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि अपने जनरल लाइफ में भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।